हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन स्क्वायर पाई बाय सिक्स। पाई बाय सिक्स जो है हमारा 30 डिग्री होता है, तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस कॉस पाई बाय 3। पाई बाय 3 हमारा 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री पे 1/2 होता है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो फिर से 1/4 माइनस 10 पाई बाय 4। पाई बाय 4 हमारा 45 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह हम पाई को 180 डिग्री ले रहे हैं। तो पाई बाय 4 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 माइनस 1 होता है हाफ। ये प्रूफ हो जाएगा बड़े आराम से। 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज का, उसमें भी ये वाली चीज 30 डिग्री हो जाएगी। 7 पाई बाय 6 की वैल्यू निकाल लेंगे ये यहाँ पर। तो कोसेक 7 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों पाई प्लस पाई बाय 6। फर्स्ट एक्सरसाइज में और सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन करे हमने। कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा करके ये गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, तो आएगी वैल्यू माइनस माइनस कोसेक पाई बाय 6। खाली अभी मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। कोसेक पाई बाय 6, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 2, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका -2। ये वैल्यू आ रही है -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। इन सब की इंडिविजुअल वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो रहा है और 2 से भी मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 1/4 प्लस कोसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू ये हमने निकाल दी है, ये आ रही है -2। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 1/2 प्लस 1 आ गया हमारा 3/2। ये भी हो गया प्रूफ। ऐसे ही इसमें कॉट, ये 60 डिग्री है हमारा पाई बाय 6। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। √3 का स्क्वायर प्लस कॉस 5 पाई बाय 6 कोसेक, इसकी वैल्यू भी ऐसे निकाल लेंगे। कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6, पाई में से माइनस करेंगे पाई बाय 6 तो 5 पाई बाय 6 आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये आ जाएगा कोसेक पाई बाय 6। कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू हमारी साइन 30 के रेसिप्रोकल होगी, जो कि हो जाएगी 2। तो ये आएगा हमारा 2 प्लस 3, टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 3। ये 2 है, ये 1 है, मिला के आएगा 6। ये भी हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 साइन साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 3 पाई बाय 4 को लिख सकते हैं हम पाई माइनस पाई बाय 4। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया जहां साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से माइनस हो रहा है, ये पाई इसमें से माइनस हुआ। साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर भी हो रहा है, तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 प्लस 2 कॉस 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है हमारा। 45 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होगा, इसमें भी 1/2 प्लस 2। ये सेक 60 डिग्री है। सेक 60 डिग्री की वैल्यू आएगी बच्चों हमारी कॉस 60 की रेसिप्रोकल। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। सबको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 8 आएगा 10। ये भी हो गया प्रूफ। तो ये फर्स्ट चार क्वेश्चन बेहद आसान थे, फटाफट हो गए हमारे। और भी बाकी सारे ही आसान है, अगर हमें पता होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू। साइन 75 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट तो हमें याद नहीं है, बट हम इसको ऐसे दो एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमें पता है। 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बच्चों। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, डायरेक्ट ही हमने आइडेंटिटी लगा दी।
और बाकी सारी वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो 1/√2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 1/√2 cos 45 की sin 30 की वैल्यू 1/2। दोनों के नीचे एलसीएम आ रहा है 2√2, ऊपर आएगा √3 प्लस 1, ये आएगी हमारी sin 75 की वैल्यू। tan 15 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख सकते हैं tan, या तो 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, 60 माइनस 45, जो भी चाहे हम वैसे लिख सकते हैं। तो 45 माइनस 30 डिग्री लिख रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ tan a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, tan 45 tan 30, ये दोनों ही वैल्यू हमें पता है। tan 45 की 1, tan 30 की 1/√3 और 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो फाइनली वैल्यू आएगी √3/√3 प्लस 1। रैशनलाइज करने पे चाहो तो करो, चाहे तो मत करो, रैशनलाइज करने पे फाइनल वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3 माइनस 1, नीचे तो आ जाएगा 2 और ऊपर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू 3 प्लस 1 प्लस 2√2, 2√3। 2 को काट देंगे तो फाइनल वैल्यू हमारी 2 माइनस √3, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद है ये भी वैल्यू सही है, और रैशनलाइज करने के बाद वैल्यू आएगी 2 माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो तुम ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल एक जैसा है, और ये वाला एंगल हमारा और ये वाला एंगल बिल्कुल एक जैसा है। तो अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए a मान लूं और इस एंगल को थोड़ी देर के लिए b मान लूं, ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है cos a cos b माइनस sin a sin b, जिसकी हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b। ठीक है, तो लगा देते हैं बच्चों यही आइडेंटिटी इसमें। तो cos a ये एंगल हो गया π/4 माइनस x, प्लस b एंगल हो गया π/4 माइनस y। इसको सॉल्व करते हैं, cos π/4 और π/4 ऐड होके हो गए π/2, माइनस x माइनस y में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x प्लस वाई, माइनस बाहर आ गया। cos 90 माइनस थीटा, बच्चों ध्यान रखना cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये सिंपल आइडेंटिटी sin x प्लस वाई है। ये हो गया प्रूफ हमारा। एक एक स्टेप के क्वेश्चन है। यहाँ पर tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे या tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, और tan 45 की वैल्यू 1 डाल देंगे, एलसीएम लेंगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर देता हूं मैं। ऊपर आएगा मेरा tan π/4 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 tan x, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी। अब इसको डिवाइड करेंगे tan a माइनस बी की आइडेंटिटी से, tan π/4 माइनस tan x होल डिवाइड में 1 प्लस tan π/4 tan x। अब हर जगह tan π/4 की वैल्यू 1 डालते चले जाएंगे, ये कटे नहीं है, सारी वैल्यू 1 डालनी है, वहां पर क्वेश्चन पेपर में काट के नहीं आना है। तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल डिवाइड में 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। अब हमें पता है बच्चों ये वाली चीज ऊपर न्यूमरेटर में जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाली चीज डिनोमिनेटर में जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों एकदम सेम है तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, जो कि हमारा वही है जो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8वें पे आ जाते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बस क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें देखना है। cos पाई प्लस थीटा, पाई हमारा ये रहा, उसमें ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये बन गया माइनस cos x। cos अंदर वाले माइनस को खा जाता है, बाहर वाले का कुछ नहीं करता, ध्यान रखना, अंदर वाले माइनस को खा जाता है तो ये सिंपल बनेगा cos x नीचे।
साइन पाई माइनस थीटा, तो ये पाई माइनस करके सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो सिंपल हो जाएगा साइन एक्स। कॉस 90 प्लस थीटा, अब इसको देखना जरूरी है, कॉस गलती यही होती है 90 प्लस थीटा, तो ये अब कौन से क्वाड्रेंट में गया, 90 हमारा यहाँ है यहाँ तक, और ये गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर पाई बाय 2 है, जब भी यहाँ पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा, ध्यान रखना बेटा, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स। ये एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस का साइन लगाया है हमने क्योंकि हमारा कॉस नेगेटिव होता है, इसको देखना है हमें, तो कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया इनटू में माइनस साइन एक्स। नीचे भी एक माइनस है, ऊपर भी माइनस है, और सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेम यही पैटर्न यहाँ पर लगाना है, जो मैंने चीज यहाँ सिखाई थी वो यहाँ अप्लाई होगी। पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है यहाँ पर 3 पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 2 और ये 3, 3 पाई बाय 2 हमारा यहाँ लाई करता है, उसमें कुछ प्लस हो रहा है, तो एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो प्लस लिख देंगे, बट कॉस को चेंज कर देंगे साइन में, तो ये हो गया साइन एक्स। इस वाले कॉस को कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया हमारा साइन एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, अब ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, कॉस पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, ध्यान रखना, कॉस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, कुछ चेंज नहीं आएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये भी चेंज होगा, ठीक है, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स है, 3 पाई बाय 2 यहाँ होता है, अभी देख लिया हमने, माइनस एक्स करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट होता है पॉजिटिव, तो प्लस का साइन लगाएंगे, बट कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, टेन एक्स। ध्यान रखना साइन होता है कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, 3 पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे, प्लस 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर गया, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, कॉट एक्स चेंज नहीं होगा, अभी हमारा ये आ रहा है। तो ऐसे केस में दो हमारी वैल्यू साइन कॉस में है, दो टेन कॉट में है, तो हम सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। बाहर हमारा रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स को लिख दो बच्चों साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, सिंपल एकदम, प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये एकदम। अब हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, और एलसीएम दोनों का आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ऊपर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर है हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तुम देख सकते हो साइन एक्स से साइन एक्स कटा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचा, वो होता है 1, हमारा आइडेंटिटी है 10th क्लास में, तो ये भी हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, दोनों एंगल बिल्कुल एकदम सेम है, साइन के साथ ये पूरा एंगल में है और ये कॉस के साथ पूरा एंगल में है। इस एंगल को हम ए मान लेते हैं दिमाग में, तो ये भी हो जाएगा ए। ये वाले एंगल को थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं दिमाग में, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि ये दोनों सेम है, n+2 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स। अब तुम यहाँ देख सकते हो ये साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये आइडेंटिटी होती है कॉस ए माइनस बी की, कॉस ए माइनस बी की ये सेम आइडेंटिटी होती है। ये आगे लिखा होता है, ये पीछे लिखा होता है, बट दोनों प्लस में, तो तुम कैसे भी लिख सकते हो खुद से। तो ये आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस ए n+1 इंटू एक्स माइनस बी n+2 इंटू एक्स, ठीक है। ए और बी तुम किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। nx प्लस एक्स माइनस nx, ये माइनस अंदर जाएगा, -2x। हम यहाँ देखेंगे nx से nx कट गया और x माइनस 2x होगा -x, cos के अंदर -x आ गया। हमें पता है cos अंदर वाले माइनस को खा जाता है, ये सिंपल बन जाएगा cos x। बस भैया फटाफट कर लेते हैं, अभी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 25 क्वेश्चन करने हैं हमें इसमें, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं,
ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों एंगल एकदम सेम नहीं होंगे, ये वाला माइनस है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये वाला माइनस रहा होगा तभी प्रूफ हो सकता है, मैंने गलत कॉपी कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं या फिर cos a माइनस बी की। ध्यान रखना बच्चों, तुम इस पूरे को c इस पूरे को d मान के cos c माइनस cos d भी लगा सकते हो, दोनों ही आसान है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसे कर दो। मैं cos a प्लस बी इधर लगा रहा हूँ, cos a माइनस बी इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 3π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ये माइनस का साइन लिखा, अब इसमें लगा रहा हूँ cos 3π/4 इंटू कॉस एक्स, माइनस वाले में प्लस आता है, माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स। तुम देखोगे ये और ये दोनों एकदम सेम है, एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों कट गए। ये और ये क्वांटिटी एकदम सेम है, दोनों माइनस के हैं तो -2 हो गए, -2 साइन 3π/4 साइन एक्स। अब बच्चों तुम अलग से साइन 3π/4 की वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 3π/4 होता है तुम्हारा साइन पाई माइनस π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव होगा और साइन π/4 आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 1/√2। वैल्यू डाल देंगे -2, इसकी वैल्यू 1/√2, ये साइन एक्स, √2 से 2 को काटेंगे तो ये भी √2 बन जाएगा और साइन एक्स। ये प्रूफ हो गया भाई। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, ये अभी स्क्वायर में हम वैसे तो बहुत आइडेंटिटी लगा सकते हैं, बट बच्चों हम यहाँ पर अभी डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 6x लिखा है तो हम यहाँ दिमाग में ये समझेंगे कि ये होल का स्क्वायर लिखा हुआ है, और होता भी ऐसे है। साइन स्क्वायर x का मतलब है साइन x का होल स्क्वायर, साइन 6x है यहाँ पर तो उसका होल स्क्वायर है, इस भी स्क्वायर को हम होल पे लिख सकते हैं, दिमाग में यही रखना है। तो यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगी हमारी ए माइनस बी और फिर साइन 6x प्लस साइन 4x। ये हमने क्यों लिखी है, क्योंकि अब हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी है साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी, ये दो आइडेंटिटी है हमारे पास। साइन सी माइनस साइन डी, इसकी आइडेंटिटी होती है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। अच्छा हाँ, साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इधर लगा देते हैं पहले, तो 2 cos, इन दोनों एंगल्स का सम करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, 6x 4x होगा हमारा 10x, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5x, फिर आएगा साइन, दोनों एंगल्स का सब्ट्रैक्शन करके 2, 6x माइनस 4x 2x डिवाइड बाई 2 हो गया x। यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगाते हैं तो इसके प्लस की आइडेंटिटी हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी होता है हमारा 2, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं बस और कुछ नहीं होता, साइन सी प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो आइडेंटिटी लगाएंगे, मल्टीप्लाई में है ये भी, हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 करेंगे 5x आएगा, अभी कर लिया हमने, cos c माइनस डी बाई करेंगे फिर से x आएगा, अभी कर लिया हमने, ठीक है। एंगल तो ये दोनों सेम ही आएंगे। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए, अब देखो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, हमें जो साइन के साथ एंगल चाहिए वो 2x और 10x का चाहिए। हमारे जो एंगल आ रहे हैं वो x 5x 5x x, इनके आधे एंगल आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं RHS को उनमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा के हाफ एंगल कर दें, है ना, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दे, वरना इसमें भी तुम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो, ये भी कोई इतना टफ नहीं है। तो आइडेंटिटी के लिए इनको साथ साथ खोल लेंगे, 2 साइन 5x और cos 5x को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, ये रहा मेरा साइन 5x, ये रहा मेरा cos 5x, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, ये वाला 2 यहाँ लिख लिया, ये वाला 2 लिखा, यहाँ से ये साइन x लिख लिया, यहाँ से ये cos x लिख लिया। अब ये तो मेरी आइडेंटिटी है सीधी सीधी किसकी, साइन 10x की बच्चों, और ये मेरी आइडेंटिटी है सीधी सीधी साइन 2x की, साइन 2x की ये आइडेंटिटी हो गई, इसकी ये हो गई, साइन 2 थीटा वाली आइडेंटिटी है कि एंगल डबल हो जाता है,
तो ये हमारा साइन 10x इंटू साइन 2x हो गया प्रूफ। ठीक है, मल्टीप्लाई में तुम आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अब सेम प्रोसेस होगा, जैसे इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साफ दिख रहा है बच्चों, तो इसमें अब मैं डायरेक्ट लगा देता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा cos 2x माइनस cos 6x cos 2x प्लस cos 6x। इसमें आइडेंटिटी लगेगी cos c माइनस cos d की। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी होती है -2 साइन c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू करूंगा तो 4x, और साइन c माइनस डी बाई टू, तो ये आ जाएगा 2x। ध्यान रखना cos c माइनस cos d में दोनों साइन वाले आते हैं, और जब तुम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस का 2 साइन आए, ये आएगा साइन माइनस का 2x। ठीक है, क्योंकि 2x में से 6x सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस का 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x आएगा। इसमें लगा देते हैं आइडेंटिटी, ये दोनों cos के ही देगा। क्या आएगी आइडेंटिटी, 2 cos c प्लस डी बाई टू, ये आ जाएगा 4x, cos c माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा 2x। ये भी माइनस का आएगा बट cos माइनस को खा जाता है, और साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, ये माइनस बाहर निकलेगा, बाहर इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। तो अब हमारे पास ये 2, ये साइन 4x, इसके साथ ले लूंगा मैं cos 4x जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये वाला 2, इसके साथ साइन 2x, और ये इधर से cos 2x, cos इस माइनस को खा के प्लस कर देगा। अब ये वाली आइडेंटिटी हो गई मेरी साइन 8x की, ये मेरी आइडेंटिटी हो गई साइन 4x की, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हेंस प्रूफ हो गया, क्योंकि यही तुम्हें RHS में भी दे रखा है, साइन 8x इंटू साइन 4x। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम यहां देख सकते हैं कि ये वाला यहां इसके साथ में 2 है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसमें, और इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे साइन c प्लस साइन d की। ठीक है, तो साइन 2x प्लस साइन 6x को इकट्ठा लिख लो, और 2 साइन 4x को ऐसे ही छोड़ दो, ये इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। ठीक है, और इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे साइन c प्लस साइन d की। तो इसकी आइडेंटिटी ये होगी हमारी 2 साइन c प्लस डी बाई टू, 6 और 2 8x डिवाइडेड बाई 2 होगा 4x, और cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है, किसी में से किसी को भी माइनस करो, प्लस का है माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, cos उसको पॉजिटिव कर देगा अंदर को। तो 6 माइनस 2x कितना हो गया, 4x डिवाइडेड बाई 2 2x, प्लस ये आ जाएगा मेरा 2 साइन 4x। अब मैं ध्यान से देख सकता हूँ 2 दोनों में कॉमन है, साइन 4x दोनों में कॉमन है, और मुझे प्रूफ भी साइन 4x की टर्म में करना है, तो मैं 2 साइन 4x कॉमन ले लूंगा। 2 साइन 4x मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा cos 2x प्लस 1, यहाँ cos 2x बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, कॉमन लिया है हमने। अब 2 साइन 4x के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि वही तुम्हें प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसको नहीं छेड़ना है। यहाँ cos 2x है, यहाँ cos स्क्वायर x है, इस एंगल और इस एंगल में ये फर्क है, इसका हाफ है, ये हाफ, तो हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। cos 2x होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसकी आइडेंटिटी हुई ये, एक प्लस 1 आगे दे रखा है, तो माइनस से प्लस कट जाएगा, ये बचा, इस 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 साइन 4x, और ये cos स्क्वायर x, ये हो गया हमारा प्रूफ। मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में कर तो हम ऐसे भी सकते हैं कि इसको कंप्लीटली एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के बराबर कर दें, बट ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान ऐसे हो जाएगा अगर तुम एलएचएस को अलग से सॉल्व करो, आरएचएस को अलग से, और दोनों को इक्वल ले आओ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले एलएचएस को इधर सॉल्व कर रहे हैं, cot 4x को मैं लिख लेता हूं cos थीटा बाय साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos 4x बाय साइन 4x, और यहां अंदर मैं आइडेंटिटी लगा देता हूं साइन c प्लस साइन डी की। साइन c प्लस साइन डी होता है मेरा
2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 5x और 3x का सम करूंगा 8x आएगा, 2 से डिवाइड करूंगा 4x, फिर आएगा cos c माइनस डी बाई 2, 5x और 3x का डिफरेंस 2x बाई 2 हो गया x, ये आ गया मेरा LHS। साइन 4x से साइन 4x कटा, जो बचा उसको लिख देता हूं 2 cos 4x, ये वाला सब मल्टीप्लाई में ऐसे आगे पीछे लिख सकते हो cos x, ये आ गया मेरा LHS। ठीक है, अब देखो RHS को और सेम इसी तरीके से सॉल्व कर लो और मक्खन क्वेश्चन है, हो गया 2 स्टेप में। cot x को मैं लिख सकता हूं cos x बाय sin x, RHS को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा LHS आ गया है। और ब्रैकेट के अंदर sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी लगा दो, sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो आ जाएगा 4x, और फिर आएगा साइन c माइनस डी बाई 2, तो वो आएगा x। ठीक है, अब ये वाले साइन x से ये वाला साइन x कटेगा, दोनों मल्टीप्लाई में, जो बचेगा उसको लिख लो 2 cos 4x और ये बाहर वाला cos x, ये और ये दोनों बराबर आ गए, हेंस वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो यहां पर ये बेहद आसान क्वेश्चन है, ऊपर लगा दो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी, नीचे लगा दो sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी, और कट पिटा के डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। करते हैं। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी तुम देख सकते हो होती है तुम्हारी -2 साइन c प्लस डी बाई 2, इन दोनों का सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7x, फिर आएगा साइन c माइनस डी बाई 2, 9x 5x का डिफरेंस आएगा 4x, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2x। नीचे आ जाते हैं, साइन c माइनस साइन डी की आइडेंटिटी नीचे लगा देंगे, साइन c माइनस साइन डी होता है तुम्हारा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो वो हो जाएगा 10x, 17 और 3 हो गया 20x, उसको 2 से डिवाइड किया तो 10x। फिर आएगा तुम्हारा साइन, साइन वाले में एक cos का एक साइन का आता है, c माइनस डी बाई 2, तो 17x माइनस 3x हो गया 14x, 14x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से 2 कट गया, साइन 7x से साइन 7x कट गया, जो बचा माइनस साइन 2x ऊपर बचा, नीचे cos 10x, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। एक एक स्टेप में हो रहे हैं क्वेश्चंस। इसकी भी आइडेंटिटी साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी होती है हमारी 2, ध्यान दो बच्चों, साइन c माइनस साइन d में cos पहले आता है, साइन बाद में आता है। ठीक है, पहले का मतलब है इसमें प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, माइनस वाले में cos के साथ, और इसमें साइन वाले के साथ करेंगे, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 5x और 3x, 8x बाई 2, 4x। फिर आएगा cos c माइनस डी बाई 2, 5x और 3x का डिफरेंस हो गया हमारा 2x, 2x बाई 2 हो गया मेरा x। नीचे आ जाता हूँ, cos c प्लस cos d होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2, ये लग गई आइडेंटिटी। cos से cos कट गया, 2 से 2 कट गया, जो बचा उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, साइन 4x बाय cos 4x, ये हमारा tan 2x आ रहा है, tan 2x के लिए sin 2x बाय cos 2x करना पड़ेगा हमें। कहीं ना कहीं ये हमारा क्वेश्चन मैंने या तो गलत कॉपी कर लिया है बच्चों, या फिर ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके से प्रूफ साइन 4x बाय cos 4x हमारा tan 4x आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने क्वेश्चन को गलत कॉपी कर लिया, जो भी सही क्वेश्चन होगा मैं एक बार देख के उसको सही कर दूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन गलत कॉपी हो गया है, मेरे पास बुक नहीं है बच्चों, मैंने ये फोन से ही कॉपी किया और फोन में वीडियो बन रही है तो मैं चेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी होगा आइडेंटिटी लगा देना, मेरे हिसाब से नीचे ही कुछ अलग आइडेंटिटी होगी या ऊपर प्लस माइनस का डिफरेंस होगा दोनों में बस। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं फिर। यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगा देते हैं। ठीक है,
साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो एक्स प्लस वाई बाई 2, और आएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, तो एक्स माइनस वाई बाई 2। ऊपर तो ये आ गया, नीचे कॉस सी, अब यहां पर आ जाते हैं तो इसमें आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और यहां पर आएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। हम यहाँ देख सकते हैं ये पूरा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मेरा टेन थीटा होता है, तो डायरेक्ट हो गया प्रूफ। बहुत आसान आसान आइडेंटिटी है। अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन भी बुक में से देख के तुम्हें हो जाएगा, इतनी टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी ढंग से लगाना, प्लस माइनस का कोई डिफरेंस होगा। हाँ भाई, साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी, कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी, और सेम प्रोसेस से हो जाएगा। तो ऊपर आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2x कॉस सी माइनस डी बाई 2, दोनों में से बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 3x माइनस एक्स, प्लस में है ना फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस होता तो इसमें से यही माइनस करते, तो 3x माइनस एक्स, 2x बाई 2 हो गया x, नीचे आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो वो हो गया 2x, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 वो हो गया x। अब यहाँ पर मेरा cos x से cos x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और ये आ गया मेरा sin 2x बाई cos 2x tan 2x। ठीक है, या फिर हो सकता है मैंने क्वेश्चन में यहाँ कॉपी गलत कर लिया हो, tan 2x की जगह यहाँ tan 4x हो, ये tan 4x प्रूफ हो गया हो, तो मुझे याद नहीं है क्या है क्वेश्चन। ठीक है, ये उस क्वेश्चन में tan 2x दे रखा है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट प्रूफ हो गया, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएंगे सारे ऑलमोस्ट। अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। देखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। अगर बच्चों तुम्हें थोड़ा सा भी कॉस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी याद है, तो कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो इसके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, अगर इसमें से तुम माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है, अगर नीचे से माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ऊपर आइडेंटिटी लगा दो साइन सी माइनस साइन डी की, जो होगी तुम्हारी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, जो आएगा 2x, और आएगा साइन, अब देखो इसमें से यही माइनस करेंगे, x में से 3x माइनस करेंगे तो आएगा x माइनस 3x बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। जब भी बीच में माइनस होगा तो फर्क पड़ता है किसमें से तुम क्या माइनस कर रहे हो, फ्रंट में से ये वाला ही माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में से किसी को माइनस करो, क्योंकि ये कॉस है, ये माइनस को खा जाएगा अपने आप। ठीक है, बट ये साइन है, ये माइनस को बाहर उगलेगा। तो फाइनली ये हमारी आइडेंटिटी है cos 2x की, तो नीचे आ गया माइनस का cos 2x, ऊपर है हमारा 2 cos 2x, ये बन जाएगा साइन, ये माइनस का 2x बाई 2 साइन माइनस x। अब अगर मैं इसको देखूं तो cos 2x से cos 2x कट गया, ये माइनस बाहर है, माइनस को ऊपर ले गए, माइनस को ऊपर नीचे कैसे भी ले जा सकते हैं, डायरेक्ट ले गए 2, और ये साइन माइनस x है, ये माइनस को बाहर निकाल देगा बच्चों। ठीक है, इस माइनस से माइनस, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, माइनस से माइनस कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 2 साइन x, वही प्रूफ करना है। यहां पर आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो cot 3x प्रूफ करना है। cot 3x हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्या होता है। cot 3x होता है हमारा cos 3x बाय sin 3x। ठीक है, cos 3x बाय sin 3x हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, दिमाग में ये रखना है, ये प्रूफ हो गया तो ये प्रूफ हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर cos 3x sin 3x हमें दिख रहा है, बट इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। cos 3x पहले लिख लिया, ठीक है, और नीचे sin 3x को छोड़ दिया। बाकी जो ये बचा, ये और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दो cos c प्लस cos d की, तो हमारी आइडेंटिटी आएगी प्लस का 2 cos c प्लस d बाई 2, 4x 2x 6x बाई 2 हो गया 3x।
cos c माइनस डी बाई टू, 4x माइनस 2x हुआ 2x बाई टू करेंगे तो हो गया x। नीचे भी लगा देते हैं, ये कॉमन ले लिया, साइन 4x और साइन 2x की आइडेंटिटी लगा देते हैं जो होगी हमारी 2, दोनों प्लस हो रहे हैं तो साइन 4x प्लस 2x बाई टू हो गया हमारा 3x, फिर होएगा cos 4x माइनस 2x बाई टू हो गया x। अब तुम यहां देख सकते हो, यहां पर हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक ये है और एक ये, दोनों ऐड हो रही हैं, दोनों में cos 3x है तो cos 3x में कॉमन ले लेता हूं, cos 3x मैंने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा मेरा, यहां तो कुछ नहीं बचेगा तो ये वो रहा 1, यहां बचा 2, cos 3x बाहर गया, एक cos x भी बचा हुआ है, ब्रैकेट बंद। नीचे मैं sin 3x कॉमन ले लेता हूं, अंदर यहां पर कुछ भी नहीं बचा, sin 3x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, sin 3x के साथ यहाँ 2 और cos 2x है तो 2 cos 2x, 2 cos x ये। अब तुम देख सकते हो ये पूरी क्वांटिटी कट जाएगी, cos 3x बाई sin 3x बचेगा जो हमारा होता है cot 3x। यहां से अब तुम डायरेक्ट लिख सकते हो cot 3x हेंस प्रूफ। ठीक है, cot 3x हो गया प्रूफ। 4 क्वेश्चन बचे हैं बस हमारे, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट। आ जाते हैं बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, वो भी कर लेना टेन की टर्म्स में। ठीक है, अगर हो पाएगा तो मैं वो करवा भी दूंगा, बट अभी के लिए इस क्वेश्चन में ये देखो, यहाँ पर x और 2x और 3x ये 3 एंगल हैं, x और 2x का सम करके 3x आता है। ठीक है, अगर तुम्हें आइडेंटिटी पता है तो 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमने पहले से करा हुआ होना चाहिए तभी होगा। इसमें इस क्वेश्चन को कुछ नहीं छेड़ना है, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट कर हैं कि cot 3x को हम पहले लिख लेंगे cot x प्लस 2x, ये x प्लस 2x करेंगे तो 3x के बराबर आएगा। LHS में हम cot 3x ही रहने देंगे, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, यहाँ पर cot a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देंगे तो ये बन जाएगा cot a cot b। ध्यान रखना बच्चों, मोस्टली बच्चों को cot a प्लस b की आइडेंटिटी याद नहीं होती, बाकी tan की वैन की सबकी याद होती है, तो ये याद रखना cot a प्लस b होता है cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b। तुम कुछ भी लिख सकते हो, वैसे तो cot 2x आता है पहले। ठीक है, अब हम नीचे वाली क्वांटिटी को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो cot 3x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, तो cot 3x मल्टीप्लाई हुआ cot 2x में, फिर प्लस का साइन cot 3x मल्टीप्लाई होगा cot x में, और इधर क्या बचेगा, ये ऊपर है cot x cot 2x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, ये जो दो क्वांटिटी है इनको ले जाना है RHS में और माइनस 1 को ले आना है LHS में। माइनस 1 LHS में आके बन जाएगा प्लस का 1, और RHS में क्या क्या बचेगा, ये तो ऑलरेडी है, इसको लिख देंगे पहले cot x cot 2x, ये दोनों उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस का cot 3x cot 2x माइनस का cot 3x cot x। तुम देखो हमने क्वेश्चन को छेड़ा भी नहीं और क्वेश्चन प्रूफ हो गया। cot x cot 2x, इन दोनों को कंपेयर करो, cot फिर cot 3x cot 2x cot 3x cot 2x माइनस में, और फिर माइनस का cot 3x cot x ये है, और ये सब की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, हमारी भी 1 के बराबर आ रही है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आइडेंटिटी से प्रूफ होगा। ऐसे ही tan x tan y ये वाला क्वेश्चन है प्रूफ करने को। ठीक है, मुझे डायरेक्ट याद है तो मैं लिख देता हूँ कि tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x को प्रूफ करना है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, कुछ ऐसे करके प्रूफ करना है। ध्यान देना ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जाके क्वेश्चन चेक कर लो, ये भी इसी प्रॉपर्टी से होगा। यहाँ लिखेंगे tan 3x इक्वल टू tan x प्लस 2x। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 4x है इधर, और यहां पर हमें सबको x की टर्म में लेके आना है। ठीक है, ये सारे एंगल x हैं हमारे, x x x। ठीक है, तो 4x को x में लेके आना है तो 2 बार हाफ करना पड़ेगा, पहले 4x से हाफ करेंगे
तो हमारा आएगा 2x, फिर से हाफ करेंगे तो हमारा आएगा x, तब हम यहां पर पहुंचेंगे। तो हमारे पास tan 2 थीटा की आइडेंटिटी तो है, तो tan 4x को लिख लेंगे 2 टाइम्स 2x, ये हो गया हमारा थीटा। तो tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है हमारी 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें अब एक और बार आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, 2 ऐसे ही रहेगा, tan 2x को लिख देंगे हम 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये लगा दी हमने ऊपर आइडेंटिटी। खाली इसमें लगाई है हमने ये वाली आइडेंटिटी tan 2 थीटा की है, और फिर 1 माइनस ये किसका है, ये जो स्क्वायर है ये होल पे स्क्वायर है ना। tan स्क्वायर थीटा को हम tan थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें फिर से लगा देंगे, ये ब्रैकेट में लगा रहे हैं और होल स्क्वायर यहाँ। tan 2x को लिख दिया 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता, पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरा 4 tan x, और नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस होल के नीचे ये जो है इसका एलसीएम ले लेता हूं। ये जो स्क्वायर है इन दोनों पे है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4 tan स्क्वायर x, और एलसीएम जो मेरा है वो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन है, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों, पहले मैं इस स्क्वायर को इन दोनों पे ले गया, इस पे ले गया और इस पे ले गया स्क्वायर को, फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। अब मेरा ये पूरा इस एक को काट देगा क्योंकि इसका स्क्वायर है ये ऊपर जाके। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मेरा है 4 tan x, ये ऊपर गया जाके मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होल पे स्क्वायर था, एक ये कट गया, एक बचा हुआ ऊपर चला गया। अब तुम देख सकते हो न्यूमरेटर तो हो गया मेरा प्रूफ, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब नीचे बस इसका होल स्क्वायर खोल देना है मुझे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर होगा tan की पावर 4x, और फिर ये a माइनस बी है तो होगा ये माइनस का 2 tan स्क्वायर x, 2ab, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू tan स्क्वायर x है, ये आएगा माइनस का 4 tan स्क्वायर x। अब तुम डायरेक्ट देख सकते हो, माइनस का 2 tan स्क्वायर x माइनस का 4 tan स्क्वायर x मिलके बना देगा माइनस का 6 tan स्क्वायर x। फिर से तुम लिख लेना, मेरे लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस का 6 आते ही ये हो गया प्रूफ, 1 है माइनस 6 tan स्क्वायर x माइनस 6 tan स्क्वायर x, और फिर प्लस का tan स्क्वायर x, प्लस की tan स्क्वायर नहीं, tan की पावर 4x, tan की पावर 4x, तो ये हो जाएगा प्रूफ। डिनोमिनेटर भी बिल्कुल मैच कर गया। नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट अब यही लिख देना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 24। अब 24 में भी हमें सेम प्रोसेस ही करना है कि cos 4x है, 2 बार हाफ एंगल लगाएंगे और ये आ जाएगा। बट हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से लगाना है कि 1 भी आना चाहिए। cos 2 थीटा के कई फॉर्मूले होते हैं, बट ये वाला फॉर्मूला इसमें सबसे वैलिड रहेगा। कौन सा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, अब इस पे लगाएंगे। cos 4x को लिख देते हैं cos 2 टाइम्स 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को लिख लेंगे साइन 2x का होल स्क्वायर, फिर साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या होती है साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा ये, और होल का स्क्वायर है। 1 माइनस 2 बाहर ही रखेंगे, स्क्वायर सबका हो जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, स्क्वायर तीनों पे चला जाएगा। 2 का स्क्वायर होगा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई में ऐसा ही होता है, सबका स्क्वायर अलग अलग। ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होके बना देंगे 8, माइनस का 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल वही प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना है। यहां पर भी सेम ही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इसमें पहले 3x वाली आइडेंटिटी लगा के, है ना, 6x से हमें
x बनाना है तो पहले इसमें ट्रिपल एंगल वाली आइडेंटिटी लगा के इसको 2x में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको x में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे भी कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो पहले इसको ट्रिपल एंगल वाली पहले डबल एंगल वाली आइडेंटिटी लगा के 3x, या ऐसे कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूं cos 2 इंटू 3x, ऐसे करके ये हो गया मेरा थीटा। अब इससे अलग एक और आइडेंटिटी होती है मेरी cos 2 थीटा की, वो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाली cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो ये वाली लगा रहा हूं मुझे, क्योंकि मुझे सब कुछ cos की टर्म में चाहिए। तो मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा है मेरा यहाँ पर 3x माइनस 1, ठीक है। 6x को 2 इंटू 3x लिख लिया और हाफ एंगल की आइडेंटिटी लगा दी। अब यहां पर मैंने ये 2, ये मेरा cos 3x का होल स्क्वायर है, और डिटेल में कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अब cos 3x की आइडेंटिटी फिर से लगा देते हैं। cos 3x की आइडेंटिटी होगी मेरी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होती है हमारी आइडेंटिटी, और इसका हो रहा है स्क्वायर माइनस 1। बस इसका स्क्वायर खोल देना, ये 2 आगे ही रहेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर, cos क्यूब का स्क्वायर होता है cos की पावर 6, प्लस 3 cos x का स्क्वायर होगा 9 cos स्क्वायर x, प्लस 2ab, तो 2a और b इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, cos क्यूब cos x में लाके हो जाएगा cos की पावर 4x, ये ब्रैकेट बंद -1। इतना करने के बाद अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और सारे मल्टीप्लाई देखेंगे। 2 इंटू 16 32 cos की पावर 6x, 9 इंटू 2 18 cos स्क्वायर x, प्लस 12 2 जा 24 और बाहर के 2 से मल्टीप्लाई होके 48 cos की पावर 4x, और बाहर है -1। ये 2 अंदर वाले इससे ही मल्टीप्लाई होगा, -1 से मत कर देना। और तुम देख सकते हो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। बस इसमें एक गड़बड़ है कि मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी ये गलत लगा दी है, सॉरी बच्चों, कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस आएगा और फिर हो जाएगा प्रूफ। वो तो तुम्हें साफ दिख जाएगा जब तुम प्रूफ करने बैठे हो, तो ये सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम है। तो बच्चों नेक्स्ट में अब हम मिसलेनियस करेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर ये वाला क्वेश्चन तुमसे ना हो, जो पीछे एक रह गया था, तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। पर्सनली भी बता देना, ये तो मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ। बाय बाय बच्चों।